नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। हम अपनी रोजमर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आपने अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातुओं से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं? आपने पढ़ा है कि भूप्रपटी बिना विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित इन खनिजों का उपयोग शोध करके ही वस्तुएं निकाली जाती हैं। हमारे जीवन में अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, छोटी सी सुई से लेकर बड़ी इमारत या फिर बड़े जहाज, खनिज से बने होते हैं। रेलवे लाइन, सड़क, पत्थर, हमारे औजार, मशीन खनिज बने होते हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ी, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्रायः ऊर्जा संसाधनों द्वारा संचालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास के सभी अवस्थाओं में अपनी आजीविका तथा सजावट, त्योहारों और धार्मिक सुधारों अनुष्ठानों के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। खनिज क्या है? भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्राकृतिक अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जैसे कठोर हीरा, नरम चूना, सम्मिलित खनिज इतने विविध क्यों हैं? आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिज के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानों जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज की बनी होती हैं, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों के योग से होती हैं। यद्यपि 2000 से अधिक चट्टानों की पहचान की जा सकी है खनिजों की, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों में बहुलता पाई जाती है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियां परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिज के विविध रंग, कठोरता, चमक, धात्व, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिज का वर्गीकरण करते हैं। सामान्य वाणिज्य व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों की उपलब्धता। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अयस्क खनिज अयस्क में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज अन्य अवयवों के मिश्र संचय ऊष्मा दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टान मिश्रण या संचय हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन या आर्थिक महत्व तभी तक है जब अयस्क में खनिजों का संचय पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों में खनन की सुविधा इसके निर्माण संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। तो हमारे मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है, जैसे खनिज में पाए जाते हैं। खनिज शैलों समूह से प्राप्त होती हैं। आग्नेय तथा कायांतिक चट्टानें। खनिज दर्रे। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक स्तरों या परतों में पाए जाते हैं। ऊष्मा का दाब परिणाम है। अवसादी चट्टानों दूसरी श्रेणी के खनिज जिसमें पोटासियम, नमक और सोडियम सम्मिलित है। इसका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण व फलस्वरूप होता है। आग्नेय कायांतरिक चट्टानों में खनिज दर्रे जोड़ों, भ्रमकों व विदर्रों से मिलते हैं। छोटे जमाव चिथनाओं के रूप में बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इसका निर्माण अधिकतर समय से होता है। ये तरल अथवा गैसीय अवस्था दर्रों में सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर से आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। अत्यधिक खनिज जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इसी तरह के सिराओं जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। अनेक अवसादी या चट्टानी अनेक खनिज स्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों के निक्षेपण, संचय, जमाव परिणाम, कोयला, कुछ इसकी अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिस पोटेशियम, नमक, सोडियम निम्नलिखित है। इसका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वर्गीकरण के फलस्वरूप होता है। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से सौभाग्यशाली है, यद्यपि इसका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, भ्रमक, अन्य अनेक धात्विक खनिजों
अधिकांशतः भंडार संचित है। प्रायद्वीपीय के पश्चिम और पूर्वी पार्श्व पर गुजरात, असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांशतः खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैलक्रम में साथ राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भाग में विद्युत जलोढ़ मैदान अत्यधिक महत्व के खनिज लगभग विहीन हैं। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना, अंतर्ग्रस्त भू संरचना अंतरक्रियाओं का समय के कारण है। लौह खनिज। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान है। ये धातु शोधन उद्योग के विकास को मजबूत आधार प्रदान करती हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। लौह अयस्क आधारभूत खनिज है या औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत की लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लौह अयस्क युक्त धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार की लौह अयस्क है, जिसे 70% लौह अयस्क पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है। वर्ष में लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन 97 उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से प्राप्त हुआ है। 3% अन्य राज्यों से। भारत में लौह अयस्क की पेटियां। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण के प्रयोग में लिया जाता है। एक टन इस्पात बनाने में 100 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट बनाने के लिए किया जाता है। भारत में उड़ीसा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2000 से 1 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ। अलोह खनिज। भारत में अलोह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अत्यधिक संयोजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज, जिसमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग, विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का विवरण समझें। तांबा। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांति रूप से न्यून है। घातवर्ध तन्य ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रिक और रासायनिक उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थी। बॉक्साइट। यद्यपि अनेक ऑक्साइडों को एल्यूमीनियम पाया जाता है, परंतु ऐसे में अधिकतम एल्यूमीनियम को किलो जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमीनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक निर्भरता वाली चट्टानों से विघटन से होती है। एल्यूमीनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक धात्वर्थता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, महाकाल पहाड़ियाँ, बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। 2018 से 19 कोरापुट जिले में पंचमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। अधात्विक खनिज। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पतझड़ क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो जाता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई से समाहित हो सकती है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है।
इसकी सर्वोच्च परावैधता शक्ति ऊर्जा ह्रास करने में गुणांक विश्वावहन के गुण उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण आवर्धक विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला अपरिहार्य खनिजों में से एक है। चट्टानी खनिज चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम बॉक्साइड कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट की बनी चट्टानों में पाया जाता है। अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लोहा प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। खनन को घात उद्योग बनाने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनिमय और पर्यावरणीय कानून का क्रियान्वयन अनिवार्य है। खनन के जोखिम खतरे। खनिज का संरक्षण। हम सभी उद्योग और कृषि खनिज निक्षेपों और उसमें विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेषित है। खनन योग्य निक्षेपित की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूप्रॉपर्टी का 1% जिन खनिज संसाधनों के लिए निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगते हैं, हम उनका शीघ्र से उपभोग कर लेते हैं। अधिक खनिज निर्माण की भूगर्भिक क्रियाएं इतनी धीमी हैं कि इनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरण योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश में अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति से लेकिन अल्पजीवी है। आयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिज से उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उसकी गुणवत्ता घटती जाती है। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने, रोशनी, ताप के लिए गाड़ियों में संचालन तथा उद्योगों में मशीन संचालन में ऊर्जा का आवश्यकता होती है। ऊर्जा उत्पादन ईंधन खनिजों, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत, गैर परंपरागत संसाधनों वर्गीकृत किया जाता है। परंपरागत संसाधनों उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत सम्मिलित। गैर परंपरागत संसाधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा शक्ति शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुयात में प्रयोग किए जाते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। कोयला। भारत में कोयला बहुआयात में पाया जाता है वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योग और घरेलू जरूरतों की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। कोयला जो धातुशोधक कोयला है, यह प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी महानदी, सोन, वर्धा नदी घाटियों में भी कोयला के जमाव पाए जाते हैं। पेट्रोलियम। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख संसाधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीन को स्नेहक अनेक विनिर्माण उद्योग को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल संशोधनशालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक, अल्पसंख्यक रसायन उद्योग एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांशतः पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं में अपनपित भ्रंग टैंक से पाई जाती है। वलन अपनपित
भारत में मुंबई, हाई, गुजरात और असम मुख्य पेट्रोलियम उत्पादक हैं। भारत में मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित हैं। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नाहरटिगिया, मौर, गंजा राज्य तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडारण के साथ पाई जाती है। जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाता है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, उद्योग में हीटिंग के लिए किया जाता है। रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में, खाना पकाने ईंधन के रूप में किया जाता है। गैसों में बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण नेटवर्क में विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस परिवहन सीएनजी और घरों में खाना पकाने ईंधन पीएनजी के रूप में भी उभर रहा है। भारत में प्रमुख गैस भंडार मुंबई, हाई और समृद्ध क्षेत्र पश्चिमी तट पाए जाते हैं, जिनको खंभात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूर्ण करते हैं। पूर्वी तट कृष्ण गोदावरी बेसिन में प्रमुख गैस के नए भंडार की खोज की गई है। विद्युत। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इससे ज़्यादा विस्तृत हैं कि उससे प्रति व्यक्ति उपभोक्ता को विकास सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। तेज बहते जल में जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, एक नवीकरण योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत उत्पादन करती हैं। भाखड़ा, नंगाल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोलिपी हाइडल परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत नवीकरण योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा के बढ़ते उपयोग ने देश के कोयला, तेल और गैस जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों या इसकी संभाव्यता कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के लिए अनिश्चितता उत्पन्न कर दी है। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़े हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधनों पर प्रयोग गंभीर पर्यावरण समस्या उत्पन्न करता है। नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अपशिष्ट पदार्थों जनित ऊर्जा के उपयोग बहुत जरूरी है। ये ऊर्जा गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल, जीवाश्म संसाधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बेहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना के बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊष्मा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड, राजस्थान, अरवली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, इसका प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाले मेनाजाइट रेत भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े शहरों में सौर ऊर्जा संयंत्र देशों के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में अवरों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण योगदान देगा। कृषि में भी खाद की पर्याप्तता की आपूर्ति होगी। पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की महान संभावना है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म विशाल पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल और मदुराई
तक अवस्थी है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। बायोगैस ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं, मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों में अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उल्फो, चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भाग में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। किसानों के दो प्रकार के लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में, दूसरा उन्नत प्रकार की उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक का पशु के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। ज्वारीय ऊर्जा महासागरीय तरंगों का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार से इसे सकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतरी भर जाता है और द्वार बंद हो जाते हैं, बाद में ही रह जाते हैं। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है जो ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंपात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात और पश्चिम बंगाल में सुंदर वन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में आई क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी की गामी ढंग से प्राप्त होती है। जहाँ भी भूतापीय प्रायिकता अधिक होती है वहाँ उथली गहराई पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से कम ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है या इतना तप्त हो जाता है कि पृथ्वी की सतह की ओर कठोर और उठता है। यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य, घरेलू आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता होती है। स्वतंत्र प्राप्तियों पश्चात क्रियान्वयन अधिक आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता है। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभ्यास